Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 pair of linear equation in two variable exercise 3.4. देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 के जो एक्सरसाइज 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, ध्यान समझिएगा क्या गिवन है यहाँ पे कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स ऑन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी राइट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा इसको, 3 मार्क्स, ठीक है ना। यानी कितना स्कोर कर रहा है टोटल 40, लेकिन जो राइट आंसर देगा, राइट आंसर के लिए यस को कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स। एंड लूजिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स लूज करेगा हर एक रॉन्ग आंसर पे, यानी कि अगर सही आंसर दिया तो 3 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर दिया तो 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो यस है टोटल कितने मार्क्स गेन किया, 40 मार्क्स, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। दूसरे कंडीशन में क्या रखा है, 4 मार्क्स मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर पे, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड मतलब माइनस होगा, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तब यस कितना पा रहा है, तब यस टोटल 50 मार्क्स पा रहा है। कितना स्कोर कर रहा है, 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है ना। पहले कंडीशन में क्या था, 3 मार्क्स हर एक राइट आंसर के लिए मिलता और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स क्या होता, माइनस होता, ठीक है ना। तो कितना पा रहा था यस, 40 मार्क्स पा रहा था। दूसरे कंडीशन में ये कह रखा है कि अगर हर एक राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिले और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे क्या मिले, इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स क्या हो, डिडक्ट हो, मतलब माइनस हो, तो कितना स्कोर कर रहा है, 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, यस, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि और आगे क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो बताइए टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे, बात समझ में आई। एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले। यानी यस को जो है प्रत्येक सही आंसर पे 3 अंक मिलते हैं और गलत आंसर पे 1 अंक क्या होते हैं, 1 अंक क्या करते हैं, क्या होते हैं, कटौती होता है, ठीक है ना। सही उत्तर पे 3 अंक मिलते हैं और वो अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती होती है, ठीक है ना। तब यस कितना मार्क्स बनाता है, 40 मार्क्स, यानी 40 अंक प्राप्त करता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में कहा गया यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक करते हैं, तो समय यस कितना मार्क्स अर्जित किया, कितना अंक अर्जित किया, कुल 50 अंक अर्जित किया, ठीक है ना। तो बताना है कुल कितने प्रश्न थे, क्या बताना है, कुल कितने प्रश्न थे, यानी कि जो सही आंसर दिया है उसके भी आंसर वो जो आंसर सही दिया है वो क्वेश्चन कितने थे ये भी हम लोग को नहीं मालूम, और जितने का आंसर गलत दिया है वो क्वेश्चन कितने थे वो भी हम लोग को नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने का आंसर सही दिया है वो क्वेश्चन और जितने का आंसर गलत दिया है वो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन थे दोनों को निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है ना। यानी सही उत्तर देने वाले प्रश्न, सही उत्तर देने वाले प्रश्न, जो सही उत्तर दिया गया, जिन प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया है वो प्रश्न कितने हैं वो निकाल लें हम लोग, और गलत उत्तर देने वाले प्रश्न, यानी गलत प्रश्नों के गलत उत्तर जो दिए गए हैं वो वाले प्रश्न को अगर हम लोग निकाल लें तो दोनों प्रश्नों को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल कितने प्रश्न थे पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि लेट द number of questions
which answers is correct to be x, ठीक है ना, and number of questions which answers is incorrect to be y, यानी कि उस क्वेश्चन का मतलब जिसका आंसर इनकरेक्ट था वो क्वेश्चन कितने y हैं और जिनका आंसर करेक्ट था वो क्वेश्चन कितने हैं x हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे माना सही उत्तर वाले प्रश्न, सही उत्तर वाले तथा अशुद्ध उत्तर वाले, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या क्रमशः x तथा y है, ठीक है ना। क्या है, प्रश्नों की संख्या क्रमशः x तथा y है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन द फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इन द फर्स्ट कंडीशन यानी इन द फर्स्ट कंडीशन यानी प्रथम शर्तानुसार, इन द फर्स्ट कंडीशन यानी क्या लिखोगे आप, प्रथम शर्तानुसार। चलिए देखें, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है कि जो यश है वो 40 मार्क्स तभी बनाएगा, मतलब हर एक राइट आंसर के लिए इसको 3 मार्क्स मिले हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए इसके 1 मार्क्स काट लिए गए हैं, तो कितना मार्क्स बना रहा है, 40 मार्क्स। तो राइट आंसर के लिए अगर 3 मार्क्स मिले हैं तो राइट आंसर वाले मतलब जिसका आंसर राइट था वो क्वेश्चन कितने हैं, x है, तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो कितने मिलेंगे टोटल, 3x मार्क्स मिलेंगे। बोलिए, अरे एक आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, जो सही आंसर दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन का सही आंसर अगर दिया गया तो उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो सही आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन की कितनी संख्या है जिनके आंसर सही दिए गए हैं, तो वो x है। तो अगर एक का आंसर सही दिया गया तो x वो 3 अंक मिला, कितना, 3 मार्क्स मिला, और अगर x क्वेश्चन के आंसर सही दिए जाएंगे तो 3x मार्क्स मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। अगर एक क्वेश्चन के आंसर सही निकले तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे, वहीं पे अगर x क्वेश्चन के आंसर सही निकलेंगे तो 3x मार्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। समझ में आया आपको, दिया जाएगा ना, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन का आंसर सही निकला तो 3 अंक, 2 क्वेश्चन का आंसर सही निकला तो 6 अंक, 3 क्वेश्चन का आंसर सही निकला तो 9 अंक, यानी कि क्या हो रहा है, प्रश्नों की संख्या में अंक का गुणा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर x क्वेश्चन के आंसर सही निकलेंगे तो कितने अंक मिलेंगे, 3x, ठीक है ना। और वहीं पे क्या कह रहा है, अगर इनकरेक्ट आंसर मतलब कि जो क्वेश्चन थे उनके अगर गलत आंसर दिए गए हैं तो कितने अंक कटेंगे, 1 अंक, यानी 1 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा। जब प्रश्न का आंसर जो होगा गलत होगा तो 1 मार्क्स क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो बताइए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा तो कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, मतलब जो क्वेश्चन थे जिनका आंसर गलत दिया गया था वो क्वेश्चन कितने हैं जिनका आंसर गलत दिया गया था, वही। तो अगर 1 गलत हुआ तो 1 मार्क्स, 2 गलत हुआ 2 मार्क्स, 3 गलत हुआ 3 मार्क्स, और y गलत हुआ तो y मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो y मार्क्स कटे और कितना मिल गया इसको, 40 मार्क्स मिल गया। कितना मिल गया इसको, 40 मार्क्स मिल गया। बात समझ में आई ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, इन द सेकेंड कंडीशन, इन द सेकेंड कंडीशन, चलिए देखिए सेकेंड कंडीशन यानी द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय
शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या बात बोली गई है, समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया है कि 4 अंक मिलेंगे हर एक सही आंसर देने पर और 2 अंक कटेंगे हर एक गलत आंसर देने पर, ठीक है ना। तो सही आंसर देने पर कितना अंक मिलेगा? 4 अंक। कुल कितने क्वेश्चन है सही आंसर देने वाले? मतलब वो क्वेश्चन कितने हैं जिनके आंसर सही दिए गए हैं? x है तो 4x मार्क्स मिलेंगे। अरे 4 अंक दिए जा रहे हैं ना हर एक सही आंसर पे, तो सही आंसर पे 4 अंक दिए जा रहे हैं एक सही आंसर पे, 2 सही आंसर पे 4 इंटू 2 ना, 3 सही आंसर पे 4 इंटू 3, वैसे x सही आंसर पे 4 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है? अगर गलत आंसर दिया जाएगा तो 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो गलत आंसर वाले मतलब जो प्रश्न थे जिनका आंसर गलत दिया गया था वो प्रश्नों की संख्या कितनी है? y है, तो इसमें कितना अंक काट लिया जाएगा? 2 अंक। तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। बात समझ में आया ना। और कितना हो गया? ये टोटल 50 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला गया था आपसे? बोला गया था कि भैया अगर आप सही आंसर दोगे तो 3 अंक दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रश्नों का आंसर सही दोगे तो 3 अंक दिया जाएगा। कुल प्रश्न कितने थे जिनके आंसर सही दिए गए हैं? x थे, माना कितने थे? x थे, तो उसके लिए कितना अंक दिया गया? 3x, क्योंकि x क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन के अगर सही आंसर देंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो कितना मार्क्स दिया गया? 3x, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो 1 अंक काट लेंगे। और गलत आंसर मतलब वो क्वेश्चन कितने हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं? y, जिनके आंसर गलत दिए गए हैं वो क्वेश्चन कितने? y, तो हर एक पे 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो अगर y क्वेश्चन है तो y पे y मार्क्स काटा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब ऐसे ही सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया कि 4 मार्क्स दिए जाएंगे सही आंसर देने पर। तो सही आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं? x है तो 4x, और 2 अंक काट लिए जाएंगे गलत आंसर देने पर। तो गलत आंसर वाले क्वेश्चन कितने हैं? y, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? -2y काट लिए जाएंगे ना, इसलिए माइनस हो रहा है। -2y इक्वल टू क्या हो गया? 50 हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x, 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। अब ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 25 हो गया। अब ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए एक में से समीकरण 2 को घटाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 25 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 गया, केवल x बचेगा, और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो x बराबर कितने आ गए? 15। यानी कि वो प्रश्नों की संख्या कितनी है जिनके आंसर सही दिए गए थे? वो 15 है, ठीक है ना। यानी 15 ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर सही दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे? y की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या मिलने वाला हम लोग को। देखो यहाँ पे वो 3x, देखिए यहाँ ना समीकरण 1,
तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 40। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 15 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 45 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। अब ये y को हम लोग इधर करेंगे, ठीक है ना। तो 45 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो गया y हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है ना। y बराबर कितना आ गया 5। तो आप क्या लिखोगे कि सही प्रश्नों के मतलब कि सही उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं 15 हैं, और ऐसे प्रश्न कितने हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं वो क्या है 5 हैं। तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लास्ट में लिखिएगा क्या, हेंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आंसर इज करेक्ट कितना है 15, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आंसर इज इनकरेक्ट कितना है 5, ठीक है ना। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल कितने हैं यानी कि सही उत्तर मतलब सही उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं 15 लिख लीजिएगा, और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न कितने हैं 5 हैं। तो टोटल कितने हुए, कुल प्रश्न कितने हुए टोटल प्रश्न कितने हुए x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 20, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर।